नमस्कार। कार्यक्रम नवग्रह और ज्योतिष ज्ञान में मैं मोनिका आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में हैं जाने माने ज्योतिष विशेषज्ञ केपी त्रिपाठी जी। अभी हमारे साथ बहुत से दर्शक जुड़े हुए हैं और जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनके मन में बहुत से सवाल भी उत्पन्न होते हैं। एक ऐसे ही हमारे दर्शक हैं जो कि इस कार्यक्रम को अक्सर देखते हैं। उन्होंने खत भेजा है हमें। ये खत उन्होंने भेजा है यूएसए से भेजा है और मैरीलैंड से इन्होंने ये ख़त भेजा है। साथ ही साथ ये लिखते हैं कि बहुत उम्मीदों के साथ इस खत को भेज रहा हूँ क्योंकि अब बिल्कुुल निराश हो चुका हूँ जीवन में। और इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें भेजी है 16/10/1973। इनका जन्म समय है सुबह 11 बजे और चंडीगढ़ का इनका जन्म है। ये लिखते हैं कि कुछ साल पहले ये इंजीनियर थे और चंडीगढ़ में ही ये काम करते थे, लेकिन इनको एक अच्छा ऑफ़र मिला और ये यूएस चले गए। वहाँ पर इन्होंने जाने से पहले अपना चंडीगढ़ का पूरा घर बेच दिया, सारी प्रॉपर्टीज़ बेच दी कि वापस इनको अब आना ही नहीं है, इतना अच्छा ऑफ़र है तो ये वहीं पर रहेंगे। लेकिन अब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। ना तो इनके पास नौकरी है, ना ये वापस आ सकते हैं क्योंकि बहुत से लोगों की बहुत सी उम्मीदें भी इनके साथ जुड़ी हुई हैं। क्या करेंगे? संजीव जी, देखिए, आपकी कुंडली यही कहा जाता है, जो होने वाला होता है वह होकर के हो जाता है। और जब हो जाता है उसके बाद कहीं आप दवा दारू या कहीं विशेषज्ञ के पास आते हैं, तब आपकी कंसल्टेंसी चाह करके भी वह नहीं हो पाती। चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं, इनकी कुंडली है वृश्चिक लग्न की और इनका जो चंद्रमा है, जिस तरह से हम अपने कार्यक्रम में चर्चा किए, चंद्रमा इनका भाग्येश है और यह भागेश चंद्रमा इनके सप्तम स्थान में ऊंच होकर के बैठा हुआ है। पहले हम जो चर्चा किए थे दोस्तों, आपको याद होगा कि चंद्रमा जब बलवान होता है तो कल्पना की उलांग में छलांग लगाने का मौका देता है। वह चंद्रमा इनको सप्तम स्थान में बैठा हुआ है। जो आपके पत्र में आया हुआ है वो कुछ अधूरा सा है, इसको पूरा करने की कुंडली कतई छोड़ नहीं सकती। भले ही दोस्तों आप अपने पिता से, अपने नजदीकी से, पत्नी से, पति से झूठ बोल करके थोड़ा सा बाएं दाएं लेकर के अपने जख्म पर मलहम लगा सकते हैं, लेकिन यहां कुंडली यदि मुझको मिल जाती है तो आप उन दरारों को पाटने में काबिल नहीं होते हैं। यह जो मौका मिला होगा इनके प्रेमिका या पत्नी के तरफ से मिला होगा कि वहां इनकी प्रेमिका है या कोई जो पत्नी हो गई है वो वहां पर है। जाने के लिए, मौका गंवाने के लिए नहीं चाहते थे और उनके निमंत्रण पर गए। चंद्रमा इनका ऊंच का होकर के सप्तम स्थान में बैठा हुआ है। अब देखिए, शनि जो है इनका चतुर्थ लॉर्ड होकर के, जो घर मकान जमीन जायदाद का मालिक है, वह अष्टम में केतु के साथ पड़ा हुआ है। ये सबसे बड़ा इनके लिए गुनाह का है। चतुर्थांश की जो कुंडली जमीन जायदाद वगैरह के सुख का कारण देखा जाता है, वह भी शनि डेबिलेटेड होने के कारण से खराब है। अब मैं लेकर के चलता हूं 2, 4, 2, 6, 8 और 12 स्थान फील्ड हैं, चौकी जोग होकर के बनता हुआ नजर आता है। लेकिन अभी जो फिलहाल इनकी दशाएं जो चल रही है वो सबसे कातिल दशाएं 2014 तक चल रही है। जो 2014 तक तो 2011 से लेकर के 14 तक तो 3.5 वर्ष के आसपास इनको कुल मिलाकर के खराब रहना ही आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। कुंडली में जो दर्शाता है, चंद्रमा के आगे पीछे एक शनि है, दूसरा रेट्रोग्रेड मंगल है। यह भी आपके लिए परेशानी है। तो सबसे पहले आप अपनी नौकरी को पाने के लिए अपने 10th स्थान को, जो 10वां स्थान है, उसको बलवान कीजिए। पूंजी तो रहा नहीं कि व्यापार करेंगे। इस परिस्थिति को देखते हुए संजीव जी, आपको निराश नहीं होना है। हम आपके साथ हैं और हमारा चैनल और कार्यक्रम आपके साथ है। जरूर सही दिशा मिल रही है, बस थोड़े दिन का इंतजार कीजिए। आप भूले नहीं हैं, पथ भटक गए हैं। आपके लिए सबसे पहले 10th स्थान को मजबूत करने के लिए ज्योतिषीय उपचार, सूर्य की पूजा करें, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। इस उंगली में ओल्ड बर्मा का माणिक्य सोने में डाल करके पहने और इसके साथ साथ कार्य की सही दिशा दिखाने के लिए आप इस कंपनी में अप्लाई करते हैं, इस कंपनी में अप्लाई करते हैं, जहां होने वाला है वहां कभी अप्लाई नहीं किए, उसके लिए सबसे पहले आप देख रहे हो दिशा नियंत्रण करने के लिए इंद्रायणी यंत्र, यह सबसे
महत्वपूर्ण यंत्र है जो धन को, आए हुए धन को रक्षा भी करता है, धन आपका कहीं ड्रेनेज न हो जाए वो भी रक्षा करता है, और सही जगह पर जिसको निशाना चुकने को कहा जाता है वो नहीं होने देता है। इंद्रायणी यंत्र इंद्र के दरबार में रखा गया है और इंद्र के दरबार से ही यह इंद्रायणी यंत्र की उत्पत्ति हुई है। खास करके देखा जाता है कि अपने सभी तरीका के सुविधाओं को भोगने के लिए जिस यंत्र को इंद्र ने बना करके रखा था उसको इंद्रायणी यंत्र कहा जाता है। इंद्र के घर में जो जितनी भी उनकी काम करने वाली या अप्सराएं थी वह इंद्रायणी यंत्र के प्रभाव से प्रभावशाली हुआ करती थी। उनके पास सुख सुविधा जब ही कुछ खलल होता हुआ महसूस होता था इंद्र को पहले ही आभास हो जाता था। तो इंद्र कुछ खास करके कहा जाता है कि दूसरे के चीजों से देख करके जलने वाले होते थे वगैरह, लेकिन इसका प्रभाव इतना उम्दा है, शास्त्र में लिखा गया है कि इस इंद्रायणी यंत्र के नित्य प्रतिदिन यदि आप पूजा करते हैं किसी खास दिन की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद, तो आपके जीवन में होने वाली जितनी भी असुविधा है या गलतियां हैं उसको सुधार करके नवनिर्वाचित जगह पर ले जाकर के टिकाऊ जिसको कहा जाता है वह स्थापित कर देता है। यानी राइट चॉइस की यदि बात की जाती है तो वह सबसे बड़ा इंद्रायणी यंत्र ही माना जाता है। बहुत ही आसान है पूजा की विधि। लाल कपड़ा पर अच्छे फूलों को, सुगंधित फूलों को रखें और सर उसी सुगंधित फूलों के बीच में इंद्रायणी यंत्र को स्थापित कर दें। रक्षा के लिए, धन की रक्षा के लिए, नौकरी की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए शुभता का प्रतीक माना जाता है। एज इट इज यदि आप समझते हैं, मतलब जिस तरह से मैं हूं उससे बिलोंग नीचे ना जाऊं, एक बैरियर जिसको कहा जाता है उसके लिए यह है। इंद्र हमेशा अपने राज सत्ता को बचाने के फेरे में पड़े हुए हैं, इसीलिए उन्होंने विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों से मिलकर के इस यंत्र की रचना कराई थी। गुरु और शिष्य रहे हैं विश्वामित्र और वशिष्ठ। जिस कॉलेज में प्रिंसिपल हुआ करते थे वशिष्ठ जी, वहीं पर ये शिष्य हुआ करते थे विश्वामित्र जी। विश्वामित्र की तपस्या और तपबल इतना बढ़ गया कि संसार भी उसके सामने बौना हो गया। हालांकि ब्रह्मर्षि शब्द एक उनके लिए अनभिज्ञ था, और दोनों ने मिलकर के इस यंत्र की व्यवस्था की, और वहीं से इंद्र की राज सत्ता सुव्यवस्था के कारण में इस यंत्र से बन गई। इनके लिए पीला पुष्प का जो एक कनेली का पुष्प होता है उस पुष्प से इनकी पूजा करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य होता है। और इनके लिए कोई इस तरीका से रस वाला मिष्टान का भोग लगाना भी अनिवार्य होता है। इससे भोग लगाएं, पूजा करें, और उस पर जो मंत्र लिखा है उस मंत्र का आप मानसिक जाप करें। मैं बोल नहीं पा रहा हूं क्योंकि उस मंत्र का मानसिक जाप होता है, वो एक षड्यंत्रता होती है इंद्र के पास में। मानसिक जो बीज मंत्र कहा जाता है, बीज मंत्र दोस्तों बोला नहीं जाता है। बीज मंत्र हमेशा मन में जाप किया जाता है, और बीज मंत्र से किसी को कोई गुरु दक्षिणा में उस मंत्र को नहीं दे सकता है। यह एक खास तरीका के शिव तांडव स्तोत्र से और चामुंडा से निकला हुआ स्रोत माना जाता है, इसलिए वह बहुत ही अच्छा यह घर में किसी को भी रखने के लिए, एक आदमी के लिए नहीं और लोगों को रखने के लिए। कभी कभी सुने होंगे कि हमारे कंपनी के बॉस बदल गए, सीएफओ बदल गए, नए सीएफओ आए, हमको हड़काने लगे, या उनके मिजाज हो गया कि मैं इनको निकाल करके अपना पुराने जो फ्रेंड्स हैं उसको इस कंपनी में ले आकर के स्थापित करते हैं। यह चलता है, यह राजनीति है। हाँ, तो उस समय क्या आप सुरक्षित रह पाएंगे? तो जब भी नए बॉस आपको आने वाले होते हैं, हो सकता है कि आप उस भौंक जाल और मकर जाल के उपस्थिति पा करके आप अपने को असुरक्षित पाएंगे। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय यह यंत्र अपने घर में स्थापित करें, और मुक्ति, जो उसको टेंशन से मुक्ति लें, और सफलता की ओर, आगे की ओर आप बढ़ें। गुरुदेव का जो ज्ञान इसमें समाया हुआ है, जो अनुभव इसमें समाया हुआ है, इसका आप भी फायदा उठा सकते हैं। आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। गुरुदेव जी, आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।